बहुत बहुत डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय जी, आप बहुत व्यस्त तार देके भी दे सकती हैं, तो हमारी साहित्य भारती का वो एक में प्रकाशित होगा, जिससे कि जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं और वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और साहित्य भारती केवल लखनऊ में ही नहीं, देश के लगभग सभी प्रदेशों में अपनी उपस्थिति अंकित करती है। तो आपकी अगर ये आलेख प्राप्त होगा तो हम उसका प्रयोग साहित्य भारती में करेंगे और वो अंक निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि संत साहित्य की परंपरा को लेते हुए हमने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा नाथपंथ पर भी एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उस समय भी जो आलेख हमें प्राप्त हुए थे उनको लेकर एक पुस्तक का आकार दिया गया था, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि पुस्तक से अधिक पत्रिका का विशेषांक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पत्रिका से लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होता है। पुस्तक वही लोग क्रय करते हैं जो नाथपंथ पे काम करना चाहते हैं या उनको कोई दृष्टांत होता है, लेकिन पत्रिका तो पढ़ी ही जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर आप उसका हमें उपलब्ध कराएंगी तो उसको हम पत्रिका में प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुजराती साहित्य में संत परंपरा विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर जश भाई पटेल जी उपस्थित हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी भाषा को सेतु बनाकर जो अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में या अन्य भारतीय भाषा भाषी क्षेत्रों से लोग कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उनका सम्मान करने के उद्देश्य से हिंदी संस्थान अपनी पुरस्कार योजना में सौहार्द सम्मान देता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस मंच पर डॉक्टर जश भाई पटेल, डॉक्टर सुमन रुद्रा झला, डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी 3 सौहार्द सम्मान से सम्मानित विद्वान उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जश भाई पटेल जी को। जश भाई जी को सुनने के बाद हम लोग चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर हम अहिल्या जी को, मनोज जी को और रुद्रा झला जी को सुनेंगे, जिससे कि एक सुंदर परंपरा हम विकसित कर सकें। डॉक्टर जश भाई पटेल जी। आदरणीय श्री प्रबुद्ध विद्वज्जन, हिंदी साहित्य संस्थान की अमिता जी और परशुराम चतुर्वेदी जी के वंशज जो है यहाँ असित जी, मुझे तो परशुराम का परिचय नहीं है, उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, फिर भी आज उनके वंशज को मुझे दर्शन करने को मिला है। मैं धन्य अनुभवता हूँ। हिंदी संस्थान अभी अमिता जी ने कहा उसी तरह कि सारे देश में से लोगों को यहाँ बुलाकर हिंदी के बारे में सब जानकारी देते हैं और एक संपर्क बनाते हैं। तो हम उसमें सौहार्द सम्मान प्राप्त हुआ था हमको 2020 में। वहाँ से हमारा परिचय हुआ और मैं हिंदी संस्थान को पहचानता हुआ। ये हिंदी संस्थान ऐसा कार्य कर रही है वो बाद में मुझे परिचय हुआ। अब तक तो मैं ये हिंदी प्रदेश गुजराती मुझे आता है, गुजराती अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, लेकिन हिंदी में जानता नहीं था। फिर वह हमारा जो पढ़ने में आता है, हमारा गुजरात में सब्सिडरी हिंदी है, मुख्य विषय हिंदी होता है, प्रमुख विषय, तो हमने सब्सिडरी हिंदी रखा था। तो आज हमको ये काम लग गया और हम कि हमको तो बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं आता है। अरे और मैं
सहज होके बोलिए, उसमें कोई और क्योंकि गुजराती मैं और तो हिंदी का अंतर संबंध बहुत गहरे हैं। कल आप सहज होके बोलिए। कल जो यहाँ 2-4 बच्चियों ने दिया था, निबंध बोला था, तो उससे भी ज़्यादा मुझे हिंदी नहीं आता है, तो मैं पढ़कर बोलूँगा। मैं ऐसे तो मुंह पर नहीं बोलूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप सहज होके बोलिए और हम लोग आपको सुनने को उत्सुक हैं। किया था, लेकिन गुजरात में ज़्यादा नहीं हुआ, वही हमारी कम नसीबी है। दीपक तले अंधेरा होता है। पहले तो हमको ये बताया गया कि व्याख्यान देने आए हैं गुजरात, ये यहाँ व्याख्यान देने के लिए, लेकिन मैं व्याख्यान देने नहीं आया हूँ, मैं ज्ञान लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है। मैं और सारे प्रदेश के लोग आए हैं, सारे प्रदेश के विद्वज्जन आए हैं, तो मुझे उसमें से ज्ञान मिलेगा। मेरे में तो जो ज्ञान है वो तो सिर्फ एक जो घड़ा है, पॉट है, पोट, तो उसमें से जितना डालो भर जाता है, बाद में तो बाहर निकल जाता है, बाद में तो नहीं। तो हमारा भी ऐसा है, गुजरात में जो हिंदी है इतना ही है, पॉट भर गया, बाकी तो सब हवा में उड़ गया। तो हम ऐसे आए। परशुराम चतुर्वेदी जी का जन्म तो आपने कल बता दिया है, असित जी ने और मिश्रा जी ने, ज़्यादा हम उनके पर नहीं बोल सकेंगे। लेकिन संतों के बारे में हम कहेंगे कि संतों की व्याख्याएं जो किया है, कई लोगों ने जुदी जुदी अलग अलग व्याख्या की है, और ये अलग अलग व्याख्याओं के बारे में हम जो बोलेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन हमारे नरसिंह मेहता जी ने, सॉरी, एक मिनट, हाँ, आराम से सहज होके बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आत्मीय है, इसीलिए तो मैं आया, वरना मैं तो अमिता जी को बोल दूंगा कि भी मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गांधी जी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो अभिमान न आने रे। वो गुजराती में है। तो वो वैष्णवजन संत कैसा होता है, तो वो सारी जो कविता है, जो सारा पद्य है, उसमें सब बताया गया है। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। सकल लोक में सौने वंदे, निंदा न करे तेने। सारे लोग में वो संत लोग किसी की निंदा नहीं करते हैं, उसी को संत कहा जाता है। और जब हम सारी कविता पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वैष्णव जन तो तेन रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेन रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। तो ये सब हिंदी जो गुजराती में है, उसमें हम आगे तो नहीं बोल सकेंगे। लेकिन गुजरात में जो नरसिंह मेहता है, उसका अभी तक किसी ने वर्णन नहीं किया है। कल भी नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। मेरे लिए छोड़ा था। तो नरसिंह मेहता कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इनका कई बार साक्षात दर्शन किए हैं। तो उसका 1-2-3 में आपको इंसिडेंट बताऊंगा। भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिया था। नरसिंह मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे थे, कृष्ण की भक्ति में। आगे चलकर उन्हें साधु संतों की संगत मिल गई, जो साधु संगत के कारण वो भक्ति में ज़्यादा डूब गए, जिसके कारण वे समय हर जगह पर भजन किया करते थे। घर वाले उनसे परेशान थे, क्योंकि घर जो कमाने का है, जो आय होती है, वो नहीं होती है उसके पास। तो घर वाले उन पर ज़्यादा गुस्सा होता है, करते हैं। तो गृहस्थ कार्यों में वो समय दे नहीं सकते हैं, किंतु नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
एक दिन उसकी भौजाई ने उनके ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर आओ ना, क्यों ऐसे बैठे हो। इस ताने से नरसिंह पर जादू जादू कर दिया, जो ताना मारा उसकी भौजाई तो जादू कर दिया उसका, और वह उसी क्षण घर छोड़कर निकल गए और जूनागढ़ के पास पुराने शिव मंदिर है, वहाँ जाकर बैठ गए। भगवान कहते हैं कि सब लोग कहते हैं उसका नरसिंह जी ने प्रार्थना की, लेकिन भगवान जो नरसिंह जी है तो भगवान का जो शिवलिंग है उसको बात बीड़ कर बैठ गए थे और 7 दिन तक बैठे थे, 7 दिन तक। तो उनको भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनको ने मांगनी की कि भाई हमको श्री कृष्ण के दर्शन करवाओ। तो नरसिंह जी को भगवान शिव ने उन्हें गोलोक ले गए और उनको दर्शन करवाया। तो रात का समय था, रासलीला चल रही थी, तो भगवान जो नरसिंह मेहता थे तो उसके हाथ में मशाल बोलते हैं, मशाल उजाला करने के लिए, तो मशाल लेके वो खड़े थे, भगवान का दर्शन करते थे। तो उसका हाथ जल गया, तब तक उसको सूध नहीं थी, हाथ जल गया। तो उन्होंने तब तक उन्होंने भगवान का दर्शन किया, रासलीला का दर्शन किया भगवान का। और फिर भगवान कृष्ण ने उनको हाथ को स्पर्श किया, अच्छा हो गया उनका हाथ और वो अच्छी तरह से उनका। तो भगवान कृष्ण ने रासलीला देखने के बाद वो एक बार नरसिंह मेहता की ज्ञाति नागर ज्ञाति थी। हमारा गुजरात में नागर ज्ञाति है वडनगरा, और साउथ के भी होते हैं साउथ, लेकिन ये वडनगरा नागर सौराष्ट्र के नागर ज्ञाति के लोगों ने उनको कहा कि भाई अपने पिताजी की श्राद्ध करवाओ। जो क्यों नागर ज्ञाति के लोग हर जगह पर बुलाते थे नरसिंह जी को कि भाई हमारे घर यहाँ है, श्राद्ध है तो आया, श्राद्ध है तो आओ, श्राद्ध है। तो नागर जी को बोला कि अपने पिता के श्राद्ध पर आप हमको आमंत्रित करो और हमको श्राद्ध करो। तो ये जब गए वहाँ तो घी लेने के लिए, घी लेने के गए बाजार में, तो उन्होंने एक भक्त मंडली देखी। भक्त मंडली देखने के बाद वो उसमें जुड़ गए। तो जुड़ जाने के बाद तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आए। उनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी कि अभी आएंगे घी लेके, अभी आएंगे लेके, लेकिन कोई नहीं आया। भगवान कृष्ण को पता चला कि भाई ये श्राद्ध के लिए गए हैं, उन घी लेने के लिए अभी तक आए नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप लेकर आ गए और उन्होंने घी लेकर आए, सब कुछ जो उसका प्रसंग था वो पूरा कर दिया। बाद में रात जब शाम हुई, देर हुई, तो नरसिंह जी आए। नरसिंह जी आने के बाद उनकी पत्नी थोड़ा उसको बोली कि आप क्यों लेट आए। भगवान नरसिंह ने कहा कि मैं लेट से आया हूँ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तो उनकी पत्नी बोली कि भाई आप तो कभी के घी लेके आए हैं और सब काम तो पूरा हो गया, ब्रह्मभोज करके लोग चले गए हैं। तो उसने बोला कि भाई वो मैं नहीं था, वो कृष्ण भगवान थे। तुम जो हो वो बहुत भाग्यशाली हो, आपको भगवान मिले। मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं और मैं घी लेके अब आता हूँ। एक बार जूनागढ़ में जो कई लोग होते हैं, तो तूफानी तत्व तो होते हैं, हर जगह पे होते हैं। जूनागढ़ में तूफानी तत्व थे, तो कई तीर्थ यात्री आए गांव में और वो जाते थे द्वारका भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन उस जमाने में लोग लूटफाट वगैरह करते थे। तो तीर्थ यात्रियों ने सोचा कि भाई चलो यहाँ से कोई हो तो मैं हुंडी लिखवा लेते हैं और वहाँ से पैसे ले लेंगे, हुंडी छुड़ा के ले लेंगे। तो लोगों ने किसी गांव में आकर बोले, सब लोग तीर्थयात्री
कभी गए कोई सेठ है यहाँ तो हमको हुंडी लिख के दे। तो सब लोगों ने बोला वो नरसिंह मेहता है, उनके घर जाओ, वो हुंडी लिख देगा। वहाँ गए वो लोग, तो नरसिंह जी को तो कोई पता ही नहीं था कि भाई मेरा कोई है वहाँ। उन्होंने ना बोला भाई हमारे यहाँ हमारा कोई पता, कोई मालूम नहीं है मुझे, कोई सेठ नहीं है मेरा पहचान वाला, मैं हुंडी किसके नाम के लिख दूँ। लोग बोले नहीं, तीर्थयात्री बोले नहीं हमको लिख दो। तो उन्होंने एक ऐसा लिख दिया हुंडी, और हुंडी लिख दी और शामरशाह सेठ लिख दिया कि जो आप द्वारका में आपको शामरशाह सेठ हुंडी पैसे दे देंगे। तो इस तरह द्वारका नगरी में पहुंचे संत, तो वहाँ तो सब पूछताछ की, यहाँ तो कोई नहीं है भाई शामरशाह सेठ। तो वो लोग थोड़ा विचार सोच में पड़ गए, हम गलत पैसे दे दिए नरसिंह को, और हमारा पैसा तो हमारे हुंडी किसी को नहीं मिलेगी। तो अंत में वो भोजन के लिए जो आए थे, वो द्वारका नगरी में गए संत, उनको तो हुंडी नहीं मिली, लेकिन जो संतों ने उनको पैसे दिए थे तीर्थयात्रियों ने, उसका उन्होंने नरसिंह मेहता ने भंडारा कर दिया। उसी दिन पर भंडारा कर दिया, तो सारा भंडारा पूरा हो गया। लेकिन थोड़ा टाइम बचा था, उसी वक्त एक वृद्ध संत आए और उन्होंने कहा कि भाई हम भूखे हैं, हमको थोड़ा खाना दे दो। तो नरसिंह जी की पत्नी ने घर में से थोड़ा आटा बचा था तो उसकी 4 रोटियां बना दी थी और उसको खाना खिलाया। यहाँ खाना खिलाया, द्वारका में सेठ शामरशाह खड़े हुए, और वहाँ जो लोग ऐसे तीर्थयात्री जाते थे उनको पूछा भाई कहाँ जाना है, तो हम सेठ सगारसा को ढूंढते हैं, हमको हमारे हुंडी। बोले मैं हूँ सेठ सगारसा, लाओ मैं आपको पैसा दे दूँ। और उनको हुंडी दे दी, पैसा दे दिया। उसके बारे में जो एक पद्य में है, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामड़ा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामड़ा गिरधारी, मारी हुंडी शामड़िया ने हाथ रे शामड़ा गिरधारी। और जो लोग उस काव्य में ऐसे कई लोगों को जो भगवान मिले हैं, ऐसा उनमें वर्णन है। राणा जी रड करी वड़ी मीरा के रे काज, राणा जी रड करी वड़ी मीरा के रे काज, ઝેરના પ્યાલા મોકલ્યા વાલો ઝેરના જારણ હાર રે શામળા ગીરધારી, મારી હુંડી સ્વીકારો महाराज रे शामड़ा गिरधारी। ये बहुत लंबा है, मैं ये 2 लाइन में पूरा करूँगा। कुंवरबाई का मायरा का एक प्रसंग है। तो मायरा सुलोचनाबाई कुंवरबाई की पुत्री है, कुंवरबाई नरसिंह मेहता की पुत्री है। जो सुलोचनाबाई की शादी के वक्त, विवाह के वक्त, उनके नरसिंह मेहता, अरे सुलोचना कुंवरबाई के ससुराल वाले बोलते हैं कि भाई ये नरसिंह मेहता भगतड़ा है, उसका तो कोई कुछ उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या लेके आने वाला है। तो उसको सब बोल दो कि लिख दो, एक मायरा की चिट्ठी लिख दो कि भाई इतना इतना लेके आना। तो लाखों करोड़ों की उसमें लिख दिया कि भाई ये लेना, ये लेना, ये लेना होगा। तो सब लेने के लिए और चिट्ठी भेज दी। कुंवरबाई की ननद ने उसका लिखा कि भाई कुछ न लाए तो कोई नहीं, कुछ चलेगा, लेकिन 2 पत्थर, 2 बाठा, हम बाठा बोलते हैं गुजराती वाले पत्थर को, तो 2 बाठा लाएगा तो भी चलेगा। वो मश्करी में, ठट्ठा मश्करी में लिख दिया उन्होंने, 2 बाठा लाएगा तो चलेगा। वो नरसिंह मेहता जाते हैं टूटी फूटी बैलगाड़ी वगैरह लेकर, और कुंवरबाई की ससुराल में कुंवरबाई जाती है। तो कुंवरबाई ससुराल वाले बहुत भड़क जाते हैं कि ये तो आया नहीं बोला, हमको ऐसा था कि नहीं आएगा, फिर भी आया। तो उसकी बेइज्जती करते हैं, उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं वगैरह। नरसिंह मेहता रोते हैं कि भाई हमारी इतनी बदनामी होती है, हम क्या करें। तो भगवान को याद करते हैं। तो कृष्ण जी, और जो भगवान को याद करते हैं, कृष्ण जी रोते हैं, उसी और कुंवरबाई
आत्महत्या करने के लिए दौड़ जाती है कि मेरा पिताजी तो ऐसा कुछ नहीं आए हैं, ऐसे आए हैं, खाली हाथ आए हैं, तो हम आत्महत्या कर लेते हैं। उसी वक्त भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं, कुंवर बाई को, कि मत आत्महत्या मत करो, मैं आ गया हूँ, कल मैं मामेरा भरने के लिए आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर दूसरे कुंवर बाई सेफ हो जाती है। दूसरे दिन वो ससुराल वाले तो उनको तो कोई पता नहीं है कि भाई कुछ नहीं लाएगा वो, लेकिन दूसरे दिन जब मायरा होता है तो सारी बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं कृष्ण भगवान, और अच्छी तरह से मायरा उनका करता है। ससुराल वाले बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भैया इतना, हम तो जानते हैं कि ये तो भगतड़ा है, उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास कृष्ण की भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति से वो प्रसन्न हुए और कृष्ण जी उनका मायरा करने के लिए आए। जब मायरा करने के आते हैं तो सब कुछ तो ऐसा कहा जाता है कि 12 घंटे तक वर्षा की थी सुवर्ण मुद्रा की, लेकिन जो भाठा लोग लिया बोला था ना, भाठा लिखो, उसमें भाठे में जो भाठा बड़ा होता है और उसमें सोना मोहर भरी थी, और वो 2 भाठा भी उनको दिया था उनके ससुराल वाले को। तो ऐसे नरसिंह जी का भी मायरा, कुंवर बाई का मायरा भी था। नरसिंह जी अपनी ज्ञाति से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बार बार उनको परेशान करते थे, बार बार उनकी बेइज्जती करते थे। तो लोग कहते हैं, नरसिंह मेहता पोते स्वयं कहते हैं कि निर्धन ने नात नागरी, निर्धन ने नात नागरी, हरि न आपिश अवतार रे। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे न तो निर्धन बनाना और न तो नागर ज्ञाति में जन्म देना। तो ये नरसिंह मेहता की बात हुई। नरसिंह मेहता जो कुंवर बाई का मामेरा है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ कि कुंवर बाई का मामेरा, हमारे गुजरात सरकार नरसिंह मेहता कुंवर बाईનું મામેરું नामनी एक योजना दाखिल की है, और गरीब लोगों की, गरीब परिवारों की बेटियों को उनकी शादी पर रुपया 10,000 देती है गुजरात सरकार। और ये योजना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, और ये सब का मैं साक्षी हूँ। यूपी में किया है, और पहले भी था। अच्छा। नरसिंह मेहता का एक दूसरा प्रसंग है कि नरसिंह मेहता एक बार उनकी कुंवर बाई की ससुराल में गया हाल चाल देखने लिए। तो दूसरे दिन उनको सुबह हुई तो उनको उबलता पानी दे दिया नहाने के लिए नरसिंह जी को। तो उन्होंने मांगा कि भी हमको थोड़ा ठंडा पानी दो, हम ठंडा पानी उमेर के हम नहा लेंगे। तो उनकी समधन ने बोला, भाई ये पानी है, नहाना तो नहा, वरना अपने भगवान को बुला लो, ठंडा पानी देगा। तो नरसिंह जी ने नहाते वक्त भगवान को याद किया। क्या मल्हार राग गाते हैं, मल्हार बोलते हैं क्या, मल्हार राग गाया, और बारिश इतनी हुई कि सारा जूनागढ़ तरबतर हो गया। और इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो भगवान प्रसन्न कब होते हैं तो उसकी कठिनाइयाँ जो होती है, जब कठिनाई आती है तब भगवान मदद करते हैं। और नरसिंह मेहता की सच्ची भक्ति का, सहृदय से भक्ति करते हैं, उसको भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि हरि ने भजता हजी कोई नी लाज, जतान थी जानी, जैनी सुरता सामड़िया साथ व देवेदवाणी। हरि को भजते हैं, उसकी कभी भी लाज नहीं जाती है, ऐसा उसमें कहता है। तो हमारे गुजरात में ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जिस संत की बात करते हैं, हम सोमा जी ने बहुत बताया, कल आपने बताया था, कुछ संत तो हिंदी में बहुत हो गए हैं और सब लोग जानते हैं, भले हम ना जाने, लेकिन आप सब तो जानते हैं। लेकिन गुजरात के संतों के बारे में आप नहीं जानते हो, और जानते हो तो बहुत कम जानते हो। सिर्फ ये नरसिंह मेहता के बारे में जानते हो, ज़्यादा नहीं जानते।
मैं ऐसे संतों की बात करना चाहता हूँ कि जो आप नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो बहुत एक आध दो लाइन में, गूगल पर देखोगे तो भी एक दो लाइन मिलेगी आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ऐसा एक संत सगाड़ शाह हो गया। संत सगाड़ शाह के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हो? संत सगाड़ शाह, जूनागढ़ के पास बिलखा नाम का गांव है, बिलखा। वो बलि राजा का निवास स्थान बोला जाता है, बलि राजा, उसको बलि स्थान भी कहते हैं। तो कर्ण, दानवीर कर्ण थे, तो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में गए। मृत्यु के बाद स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में उनका बहुत आदर सत्कार किया गया, और जब खाने का वक्त हुआ तो उसको सोना परोसा गया उनकी थाली में, सोना मोहर थाली में परोसा गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने इतना इतना सारा कार्य किया है, सबको मैं दान करता था, तो फिर मुझे सोना मोहर क्यों? तो इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर आपने सोने का दान किया है, सुवर्ण का दान, तो आपको जो अन्नदान किया होगा तो अन्नदान मिलता है, अन्न मिलता अपने थाली, लेकिन सुवर्ण का दान किया तो आपको सुवर्ण ही मिलेगा, सुवर्ण मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे अब दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म दो, और जब जन्म दोगे तो मैं अन्नदान करूंगा। उन्होंने इंद्र जी के विनती की। इंद्र जी ने कहा कि भाई तुम मृत्यु लोक में जाओ और कलयुग में वणिक के घर में सगाड़ शाह के नाम से जन्म लोगे। तो वो बिलखा में सगाड़ शाह के घर, जो वणिक के घर में जन्म लेते हैं। 7 दिन तक, और उसका एक व्रत था ये सगाड़ शाह कि जो एक आदमी को खाना खिलाने के बाद वो खाते थे, उनका व्रत था। एक बार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, कोई अतिथि नहीं मिला, तो 7 दिन तक तो क्या कर सकते हैं। तो बारिश बंद होने के बाद वो एक गरीब को बुलाते हैं। तो गरीब जो है वो अघोरी संत होता है, अघोरी संत जब मिलता है उनको, तो अघोरी संत कहता है कि भाई आपको मेरी मंगनी आप पूरी नहीं कर सकोगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं है, चलो तुम, हमारा एक व्रत है, चलो। घर लाते हैं, उनको नहा लेते, धुलाते हैं, फिर खाना परोसते हैं। तो उस वक्त अघोरपंथी जो है थाली फेंक देता है। भाई हम तो परोसे हुए मांस, पकाया हुआ मांस हम खाते हैं। जो मांस, तो ये तो वणिक का घर है, उनके घर तो मांस होता नहीं है, लेकिन जो मांस उसको खाना नहीं खिलाता है, भूखा बेचता है, तो उनका व्रत टूटता है। ये वणिक सगाड़ शाह, वो तो जो हिंदू घर में है मांस कम होता है, हमारे गुजरात में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रात को जाते हैं और कसाई बोलते हैं, कसाई क्या बोलते हैं, कसाई के घर जाते हैं, लपाते छुपाते मांस लेके आते हैं और उनको परोसते हैं। फिर देखता है वो, फिर थाली फेंक देता है। तो क्या भाई क्यों, हमने तो आपको मांस बोला तो मांस लिया नहीं, हम पशुओं का मांस नहीं खाते हैं, हमको तो मनुष्य का मांस चाहिए, मनुष्य का मांस। तो मनुष्य का मांस तो जो अपनी टेक पूरे करने के लिए, व्रत पूरा करने के लिए दूसरे मनुष्य का तो भोग नहीं लिया जा सकता। तो वो अपने घर में से भोग लेने के तैयार हो गए। तो अपना पुत्र था चेलैया, तो चेलैया को लेके स्कूल में गया था। चेलैया को बहाना बनाकर घर पे लाते हैं बुला के, और उसका मांस तैयार करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं सगाड़ शाह। फिर अभी अघोरी बोलता है,
मुझे ऐसा मांस नहीं चाहिए। आप उसका मस्तक खांडनिया में खाओ। खांडनिया, खांडनिया समझते हैं आप? नहीं, क्या बोलते हैं? जो पहले के ज़माने में मुसल दे के खाते, तो उसमें उसका मस्तक रखो, उसको खांडो, और खांडते वक्त जो आपके आंखों में से एक भी आंसू का बूंद नहीं निकलना चाहिए, वरना हम नहीं खाएंगे। तो वो दोनों पति पत्नी हैं और अपना बच्चा है, किसको दुख नहीं होगा, फिर भी वो तैयार हो जाते, कोई बात नहीं है। उसका मस्तक खांडनिया में रखते हैं, खांडते हैं, और खांडते वक्त वो दुख नहीं करते। दुख मतलब अंदर में दुख है, लेकिन रोते नहीं हैं। और उसी वक्त वो एक गाना गाते हैं जो चलैया का घालरडा का नाम से गुजरात में लोक साहित्य में प्रसिद्ध है, कि मैं तो मार्यो छे कड़ाયેલ मोर कुंवर चेलैया, चेलैया रे कुंवर खम्मा खम्मा तने, के मारे हालरडे पड़ी हड़ताल कुंवर चेलैया, चेलैया रे कुंवर खम्मा खम्मा तने। पण जो माता पिता की कितनी आशाएं होती है, पण अमे जाण्યું चेलैयाने परणावशुं, हम उनको शादी करेंगे परणाए, अने एनी जाडेरी जोड़शुं जान, बहुत बड़ी लंबी जान बारात कहते हैं, बारात लगाई, एने ओचिंता मरण आविया, एने स्वर्गे थी उतर्या विमान कुंवर चेलैया, चेलैया रे कुंवर चे। बाद में भगवान प्रसन्न होते हैं, जब उसका मस्तक खांडते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद चेलैया को वापस जिंदा करता है और उसको आशीर्वाद देता है। उसके टेक पर जो सगाल शाह था, चेलैया का टेक था, तो उस पर एक काव्य है, भागू तो मारी बोम कालाजे बोरिंग न झीले भार, भागू तो मारी बोम कालाजे बोरिंग न झीले भार, मेरू सरीखा डोलवा लागे एने आकाशनो आधार, मेरा मण माजा न मूके चेलैयो सत न चूके, मेरा मण माजा न मूके के चेलैयो सत न मूके। और ये आज बिलखा में रात दिन सदाव्रत चलता है, भोजन कोई भी आदमी आए खाए बिना नहीं जाए, उस खाना खाने भी नहीं जाते। और वहाँ की जो लोग जो स्त्री को संतान नहीं होते, वहाँ की मन्नत रखते हैं, उसको बच्चा पैदा होता है, संतान प्राप्ति होती है। उसी तरह संत मैकरण का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है? संत मैकरण, संत मैकरण एक संत हो गए गुजरात में, और वो कच्छ, सिंध और सौराष्ट्र तीनों के बीच है, और उसकी जो लैंग्वेज है वो तीनों की मिक्स है, उनकी बोली। तो संत में जो यहाँ उनका दुहा आएगा वो मैं तीनों लैंग्वेज में है, मिक्स है, मैं आपको बताऊंगा। संत व्याकरण नगर ठट्ठा मार्ग कच्छ और सिंध में जाने के लिए एक रास्ता है, रण प्रदेश है, उसमें नगर ठट्ठा थर प्रदेश जाने के लिए रास्ता है। उसमें तो वहाँ एक मस्जिद होती है, मस्जिद तो जी नाम करता संत व्याकरण जाते हैं, तो उसको मुस्लिम लोग रोकते हैं, खड़ा रहे। तो भाई वो बोलता है क्यों खड़ा रहूँ मैं, अजान चलती है, बांग चलती है, आपको पता नहीं चलता है, खड़ा रहे। तो वो कहता है मैं ऐसा खड़े रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक पंथी हूँ, मैं क्यों खड़ा रहूँ। जिसको पंथ काटना है उसे खड़ा रहने का कारण क्या। तो वो बोलता है अजान चलती है, यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। तो वो बोलता है मैकरण कि भैया क्या रूढ़ी है, कोई रिवाज है कि हमको खड़ा रहना पड़े जब अजान चलती है, बांग चलती है। तो कि रूढ़ी या रिवाज नहीं, ये फर्ज है हमारा, और फर्ज है आपको हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। वो ये जवाब देता है। तो ये जो बांग चलती है और खड़ा रहने की आप जरूर फर्ज पालते हो, फर्ज डालते हो, तो ये अल्लाह नहीं, ये खुदा नहीं है।
खुदा के लिए ऐसा कुछ हो ही नहीं। कोई भी आदमी हो, वो जाता है खुदा आप पढ़ो, नमाज पढ़ो, वो कहता है कि भाई देखो भाई, मैं जब आप चलता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप बांग मत पढ़ो, अजान मत पढ़ो। अपने आप वो हो जाता है, अदब हो जाती है। कोई आप उसमें किसी को फर्ज पाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आप फर्ज पाड़ते हो तो उसके लिए कुछ विशेष विशेष है आपके पास, कोई साबिती है? भाई हमारे पास तो कोई साबित नहीं है। तो ये कहता है कि जब गाय का बच्चा दूध पीना छोड़ दे आपकी बांग से, तो मैं मानूं कि भाई ये आपकी अजान, ये आपका खुदा है। पानी जाता है तो रुक जाए, तो मैं जानूं कि आपका साबित। वो बोलता है नहीं, आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। मियाँ साहबो, फिर वो दबाव डालता है, तो मियाँ साहबो गुस्सा होकर वो मुसाफिर बोलता है, मैं करण बोलता हूँ, ऐसे गांव जो मैं खड़ा रहूँगा बांगते वक्त, तो मैं नानी हिंगड़ाज, यानी कि आशापुरा, कच्छ में आशापुरा का मठ है, आपने सुना होगा। आशापुरा कब मैं पहुँचूँगा? तो एक मुस्लिम कहता है तेरा नाम क्या है? तो नाम में मैंने बताया ना, तीनों लैंग्वेज में है। गाम खोंभड़ी गुरु गांगोजी, भटिया कुड़ा बाण हुआ, नैणले नरखो हेते हरखो, सदगुरु का मैं पंजा लिया। मुसाफिर गाना गाता है और उस अपना परिचय देता है। उसमें एक मुस्लिम बोलता है, कौन? मैकण कापड़ी। बुजुर्ग बोलता है, मैकण कापड़ी है, मुझे मैकण मत कहो, मैं तो मैका हूँ, मैका हूँ। मेरा मुर्शद और तुम्हारा मुर्शद दोनों का ठिकाना गुरु दत्तात्रेय है। नूर शाह और जयराम शाह गुरु दत्तात्रेय का शिष्य है, वो है। दाता मेरो दत्तात्रेय ने मैं को मांगण हार। इतने वो मुस्लिम कहते हैं चले जाओ आप चले जाओ, नहीं खड़े रहो। अब बाजी उल्टी हो जाती है। पहले मुस्लिम लोग कहते हैं खड़े रहो, अब मैकन कहते हैं खड़े रहो। ठाकर ठुकायो मुल्ला डीनिन बांग, ठाकर ने ठुकायो मुल्ला डीनिन बांग, उन मालक जे घर जो मैं नको नांग। ठाकर मंदिर में आती होती है, मस्जिद में मुल्ला बांग देता है, लेकिन किसी को ईश्वर नहीं मिला है, किसी को ईश्वर नहीं मिला है। फिर कहते हैं, ऊंचो थियो नीचो थियो हथ दो किया स्त्री, ऊंचो थियो नीचो थियो हथ दो किया स्त्री, फोकी हुई फुटरो थियो अला मिलिंदो। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता है, उठ बैठ करने से, हाथ ऊंचा नीचा करने से अल्लाह किसी को नहीं मिलता है। ये सुनकर एक मुस्लिम बोलता है, कौन? पतंग पीर, आपके भाई क्या करते हैं? तो मैं अकरम फिर कहता है, पीर पीर कूरो करो, पीर पीर कूरो करो, नाई पीएनजी खान। पंच इंद्रियों वश करो तो पीरा थिंदा पाण। दोस्तों, पीर पीर क्या करते हो? जितने लोगों ने लीली कफनी पहनी है वो सब पीर है, वो सब पीर है क्या? पीरों की क्या खदान है? तो पीर पैदा होते हैं। 5 इंद्रियों जो वश करेंगे हम, तो हम पीर बनेंगे। मतलब सच्चे हृदय से जो हम प्रार्थना करेंगे भगवान, तो हम भगवान मिलेंगे हमको। और उसने कहा, पीर पैगंबर ओलिया मीडे वे आ अमरी, पीर पैगंबर ओलिया मीडे वे आ मरी, चौण ऊंडांजू गालियों नावो कोए वरी। पीरो पैगंबरों और ओलिया सब कुछ मर चुके हैं, सब कुछ मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कोई मौत के सामने से यहाँ आने वाला नहीं है। इसलिए आप सब भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को सच्चे ऐसे लोग जाते हैं उसको रोको मत बोलो कि यहाँ रोक करेगा। और मुस्लिम लोग बोले कि भाई उनको जाने दो, ये तो अभी दूसरा 2-4 कहेंगे, क्या बोल रहे हैं,
उसको। तो हम उसको जी नाम जी नाम, आमने सामने मुस्लिम लोग जी नाम कहते हैं और मैका जी चला जाता है आशापुरा। तो ये हुआ मैकरन का। उसका कई कई मेरे पास है, लेकिन इतना ज़्यादा तो वक्त नहीं है, हम नहीं पूरा दे दीजिएगा, हम छाप हाँ हम छाप दें। अब टाइम हो गया, एक थोड़ा थोड़ा समथिंग। गुजरात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुडाना जी की बात करना चाहता हूँ। डाकोर के बुडाना जी, आपने सुना होगा नाम। तो वो हाथ में तुलसी दल लेके द्वारका जाते थे। हमारे डाकोर से करीब 500 550 किलोमीटर होता है डाकोर। तो साल में 2 बार जाते थे वो द्वारका, और वहाँ दर्शन करके आते थे। उनकी ये क्रम करीब 72 साल तक रहा। 72 साल तक, 72 साल बाद उनकी अवस्था हो जाने के बाद उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट की कि भाई मैं अब नहीं आऊँगा तेरे दर्शन करने के लिए, मुझे अब मैं नहीं आऊँगा। भगवान ने उसको स्वप्न दिया कि भाई तू मुझे आकर ले जा, डाकोर ले जा। तो एक दिन टूटी फूटी गाड़ी लेके, टूटी फूटी बैलगाड़ी लेके बुडाना जी चले गए द्वारका। वहाँ जाने के बाद डाकोर रात को पहुँचे तो मंदिर खुल गया और भगवान को लेकर वो आया गए। आने के बाद ये गाड़ी तो कब पहुँचेगी डाकोर, भगवान ने सोचा, कृष्ण जी ने सोचा कि कब पहुँचेगी। तो बुडाना जी को कहा आप सो जाओ, आप थक गए होंगे क्योंकि डाकोर से आए हो, तो आप सो जाओ। और जो ऐसा कहा, बुडाना जी सो गए और भगवान ने वहाँ से बैलगाड़ी उठाई और डाकोर में लाकर रख दी। सुबह हो गई तो भगवान कहते हैं बुडाना जी को कि अब दातून करके हम चले जाते हैं, थोड़ा वेट करके। तो ठीक है, दातून करने के लिए तो डाकोर और उमरेड के बीच बिलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ नीम की डाली जो है उन्होंने पकड़ी और तोड़ी, दातून किया दोनों ने। तो दातून मीठा लगा, कड़वा नहीं, मीठा लगा। और फिर आगे जाते हैं और वहाँ जाके जो दातून किया, उसकी आज भी टिल टुडे आज भी वहाँ जो नीम होते हैं ना, नीम के पेड़, उसकी एक डाली मीठी होती है, सारे नीम में से एक माँ। इसलिए कहा जाता है आखा लीमड़ाમાં एक डाળ मीठी रे रण छोड़ रंगीला, आखा લીમડામાં एक डाળ मीठी रे रण छोड़ रंगीला, एनी लीला डाकोરમાં दीठी रे रण छोड़ रंगीला, बलि बोडाणे की दी भक्ति रे रण छोड़ रंगीला। ऐसे बहुत लंबा है। तो ये आज भी डाली, एक डाली होती है आखिर सारे नीम में से। भगवान आते हैं, द्वारकावासियों को पता चलता है कि भी भगवान की चोरी हो गई है। तो पता चलता है कि भी डाकोर के बुडाना जी आते हैं, वो ले गए उनको। वहाँ से गुगली ब्राह्मण डाकोर आते हैं, वहाँ के द्वारका के गुगली ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो वो डाकोर आते हैं और बुडाना जी के घर की तलाशी लेते हैं। बुडाना जी के मैं तो भगवान को नहीं ले आया, चूरा नहीं लाया हूँ। उसको गोमती तालाब में छुपा दिया जाता है, मूर्ति को, गोमती तालाब। उस वक्त उस जमाने में गोमती नदी थी, लेकिन तालाब हो गया अभी। तो तालाब में छुपा दी है। तो एक गुगली ब्राह्मण था ना, वो उसके हाथ में भाला था, भाला समझते हो ना। तो अंदर पानी में ऐसे ऐसे डालता था, तो उसकी भाले की नोक भगवान को लगी और वहाँ से लहू निकला, तालाब में से लहू निकला। तो सबने लगा कि भी यहाँ भगवान है, उसको निकालो, बाहर निकाले भगवान को। और भगवान को बाहर निकालने के बाद द्वारकावासियों ने कहा कि भी चलो हम वापस द्वारका चलो। वापस भगवान बोले हम वापस द्वारका नहीं आएंगे, कि नहीं आपको आना पड़ेगा। तो नहीं, मेरे वजन जितना आपको सोना मिल जाएगा, आप चले जाओ वापस। तो वो लोग संतुष्ट हो गए और सहमति दे दी और वो चले गए। चले जाने के बाद उसने कहा कि भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, भले आप हम सोना लेकर चले जाते हैं, लेकिन आप वहाँ आओ और हमको आशीर्वाद दो वगैरह। तो भगवान कहते हैं कि
बावली बावली है, बावली द्वारका में, जो बावली में से एक मेरी मूर्ति निकलेगी, वो मूर्ति आप वहाँ स्थापित करना द्वारका मंदिर में। और ये द्वारका मंदिर में थोड़ा करके एक दो बात कर, ये बात करके, और द्वारका मंदिर में वर्धनी बावली है, उसमें से मेरी निकलेगी मूर्ति। वो मूर्ति को आप थोड़ा वहाँ स्थापित कीजिए डाकोर, लेकिन वो मूर्ति डाकोर से छोटी रहेगी और उसकी आंखें मूंद के रहेगी नीचे, और जब डाकोर की मूर्ति है वो बड़ी होगी और सामने देखेगी। तो आज भी डाकोर की मूर्ति सामने देखती मंदिर की मूर्ति है और बड़ी होती है, जब द्वारका में मूर्ति छोटी है और नीचे मुंद के उनकी आंखें हैं। और मैं अंत में इतना बताऊंगा, बहुत है मुझे तो, लेकिन ये बच्चों के लिए अभी मैं बात करना चाहती हूँ। ये जो रिसर्च के बच्चे हैं लोग, आपके यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी तो गोरखपुर से आते हैं, पीठाधीश्वर है वगैरह वगैरह, लेकिन नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने तो ऐसा कुछ लिबास नहीं पहना है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, मैं सुना है, मैंने कहीं लिखित पढ़ा नहीं है कि उनको जब वो हिमालय में गए तब उनको एक सन्यासी मिल गया, योगी जी मिल गए। तो उसने कहा कि भी मैं यहाँ सन्यास लेने आया हूँ, मुझे घर वापस नहीं जाना है। उसी वक्त जब उनकी शादी हुई थी, शादी की बात आप समझते हो, मुझे घर नहीं जाना है। तो सन्यासी ने कहा मोदी जी को कि आप वापस जाओ, आपको अभी तो बहुत काम करना है, लोगों को सुधारना है वगैरह वगैरह, आपको वापस जाना होगा। मोदी जी वापस आए और फिर तो आप जानते हो कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। तो मैं एक आपके सामने, आप सब विद्वज्जन के सामने ये प्रश्न छेड़ना चाहता हूँ और छोड़ना चाहता हूँ कि ये मोदी जी को संत कहा जाए या नहीं। योगी जी तो संत है ही, मोदी जी को संत कहा जाए या नहीं, और उसके बारे में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। ये नई जनरेशन है, उसको संशोधन करना है। आप विद्वज्जन है, उसको भी संशोधन करना है, और आने वाली पीढ़ी को उसका जवाब देना है आपको, मुझे नहीं, आने वाली पीढ़ी को। तो मैं यहाँ मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ और अमिता जी को और हिंदी संस्थान को आदाब देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जश भाई पटेल जी। वे जब अपनी बात रख रहे थे गुजराती साहित्य में संत परंपरा विषय पर, तो हम सब अत्यंत आतुर भाव से उनको सुन रहे थे, जिज्ञासु भाव से उनको सुन रहे थे। और निश्चित रूप से जैसे वे कह रहे थे कि हम जो है हिंदी नहीं आती, और तो हम में से कितने लोग हैं कि गुजराती के 2 वाक्य भी बोल पाते हैं, या बांग्ला के 2 वाक्य भी बोल पाते हैं, या तमिल तेलुगु मैथिली के 2 वाक्य भी बोल पाते हैं। आप जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और फिर भी इतनी सुंदर हिंदी का वाचन आप कर रहे हैं। तो जो आप बोल रहे थे, सोमा जी तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी, हिंदी की अध्येता भी रही हैं, लेकिन जश भाई जी जो गुजराती भाषी हैं और इतनी सहज सरल और संप्रेषणीय हिंदी का वाचन कर रहे थे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही भाषाओं का अंतर संबंध है, कोई भाषा किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, और हिंदी तो एक सेतु का निर्माण करती है। गुजराती के बहुत सारे शब्द हिंदी में जो आप संदर्भों को, जैसे मूसल की बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारे शब्द ले रहे थे, तो वो हमारी हिंदी के भी शब्द हैं, केवल गुजराती के शब्द नहीं हैं, केवल बांग्ला के शब्द नहीं हैं, केवल तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम के शब्द नहीं हैं,
वे भारतीय भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब अपनी भारतीय भाषाओं को अपने साथ समेटते हुए प्रयासरत करे रहेगी और सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश जब हिंदी को समृद्ध करेगा, तब मुझे लगता है कि हिंदी जो आज विश्व की प्रतिनिधि भाषाओं में से एक है, उसका स्थान और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जज भाई जी। कोई एक गाड़ी बाहर हमारे गेट पे लगी है, यूपी 32 ME 0835, यूपी 32 ME 0835। कृपया उसे, जिसकी भी है, उसको अपने स्थान से हटा लें, कुछ आवागमन में असुविधा हो रही है। नीचे गार्ड की ओर से ये संदेश आया है। हम चाय के लिए प्रस्थान करेंगे और उसके बाद फिर हम रुद्रावल छला जी को और मनोज पांडे जी को और अहिल्या मिश्र जी को सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि बाहर चाय की व्यवस्था है। चाय 15 मिनट में हम चाय पीकर और यहाँ पुनः संयोजित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिला है। फिर कहते हैं, ऊंचो थियो नीचो थियो हथ दो किया स्त्री, ऊंचो थियो नीचो थियो हथ दो किया स्त्री, फोकी हुई फुटरो थियो अला मिलिंदो। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता है, उठ बैठ करने से, हाथ ऊंचा नीचा करने से अल्लाह किसी को नहीं मिलता है। ये सुनकर एक मुस्लिम बोलता है, कौन? पतंग पीर, आपके भाई क्या करते हैं? तो मैं अकरम फिर कहता है, पीर पीर कूरो करो, पीर पीर कूरो करो, नाई पीरन जी खान, पंच इंद्रियों वश करो तो पीरा थिंदा पान। दोस्तों, पीर पीर क्या करते हो? जितने लोगों ने लीली कफनी पहनी है वो सब पीर है, वो सब पीर है क्या? पीरों की क्या खदान है? तो पीर पैदा होते हैं। 5 इंद्रियों जो वश करेंगे हम, तो हम पीर बनेंगे। मतलब सच्चे हृदय से जो हम प्रार्थना करेंगे भगवान, तो हम भगवान मिलेंगे हमको। और उसने कहा, पीर पैगंबर ओलिया मिडे वे आ अमरी, पीर पैगंबर ओलिया मिडे वे आ मरी, चौण ऊंडांजू गालियों नावो कोए वरी। पीरो पैगंबरो और ओलिया सब कुछ मर चुके हैं, सब कुछ मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कोई मौत के सामने से यहाँ आने वाला नहीं है। इसलिए आप सब भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को सच्चे ऐसे लोगों जाते हैं उसको रोको मत बोलो कि यहाँ रोक करेगा। और मुस्लिम लोग बोले कि भाई उनको जाने दो, ये तो अभी दूसरा 2-4 कहेंगे, क्या बोल रहे हैं उसको, तो हम उसको जी नाम आमने सामने मुस्लिम लोग जी नाम कहते हैं और मैका जी चला जाता है आशापुरा। तो ये हुआ मैकरण का। उसका कई मेरे पास है, लेकिन इतना ज़्यादा तो वक्त नहीं है। हम नहीं दे दीजिएगा, हाँ हम छाप दें। अब टाइम हो गया। एक थोड़ा संगति गुजरात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुडाना जी की बात करना चाहता हूँ। डाकोर के बुडाना जी, आपने सुना होगा नाम तो। वो हाथ में तुलसी दल लेके द्वारका जाते थे। हमारे डाकोर से करीब 500-550 किलोमीटर होता है डाकोर, तो साल में 2 बार जाते थे वो द्वारका और वहाँ दर्शन करके आते थे। उनकी ये क्रम करीब 72 साल तक रहा। 72 साल तक, 72 साल बाद उनकी अवस्था हो जाने के बाद उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट की कि भाई मैं अब नहीं आऊँगा तेरे दर्शन करने के लिए, मुझे अब मैं नहीं आऊँगा। भगवान ने उसको स्वप्न दिया कि भाई तू मुझे आकर ले जा, डाकोर ले जा। तो एक दिन टूटी फूटी गाड़ी लेके, टूटी फूटी बैलगाड़ी लेके बुडाना जी चले गए द्वारका। वहाँ जाने के बाद डाकोर रात को पहुँचे तो मंदिर खुल गया और भगवान को लेकर वो आया गए। आने के बाद ये गाड़ी तो कब पहुँचेगी डाकोर? भगवान ने सोचा, कृष्ण जी ने सोचा
कि कब पहुँचेगी। तो बुढ़ाने जी को कहा आप सो जाओ, आप थक गए होंगे क्योंकि डाकोर से आए हो, तो आप सो जाओ। और जो ऐसा कहा, बुढ़ाना जी सो गए और भगवान ने वहाँ से बैलगाड़ी उठाई और डाकोर में लाकर रख दी। सुबह हो गई तो भगवान कहते हैं बुढ़ाना जी को कि अब दातून करके हम चले जाते हैं, थोड़ा वेट करके। ठीक है, दातुन करने के लिए तो डाकोर और उमरेड के बीच बिलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ नीम की डाली जो है उन्होंने पकड़ी और तोड़ी, दातुन किया दोनों ने। तो दातुन मीठा लगा, कड़वा नहीं, मीठा लगा। और फिर आगे जाते हैं और उस वहाँ जाके जो दातुन किया, उसकी आज भी टिल टूडे आज भी वहाँ जो नीम होते हैं ना, नीम के पेड़, उसकी एक डाली मीठी होती है, सारे नीम में से एक माँ। इसलिए कहा जाता है आखा लीमड़ामा एक डाल मीठी रे रण छोड़ रंगीला, आखा लीमड़ामा एक डाल मीठी रे रण छोड़ रंगीला, एनी लीला डाकोर माँ दीठी रे रण छोड़ रंगीला, बलि बोडाणे की दी भक्ति रे रण छोड़ रंगीला। ऐसे बहुत लंबा है। तो ये आज भी डाली, एक डाली होती है आखिर सारे नीम में से। भगवान आते हैं, द्वारकावासियों को पता चलता है कि भी भगवान की चोरी हो गई है। तो पता चलता है कि भी डाकोर के बुढ़ाना जी आते हैं, वो ले गए हैं उनको। वहाँ से गुगली ब्राह्मण डाकोर आते हैं, वहाँ के द्वारका के गुगली ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो वो डाकोर आते हैं और बुढ़ाना जी के घर की तलाशी लेते हैं। बुढ़ाना जी के मैं तो भगवान को नहीं ले आया, चूरा नहीं लाया हूँ। उसको गोमती तालाब में छुपा दिया जाता है, मूर्ति को, गोमती तालाब। उस वक्त उस जमाने में गोमती नदी थी, लेकिन तालाब हो गया अभी, तो तालाब में छुपा दी है। तो एक गुगली ब्राह्मण था ना, वो उसके हाथ में भाला था, भाला समझते हो ना, तो अंदर पानी में ऐसे ऐसे डालता था। तो उसकी भाले की नोक भगवान को लगी और वहाँ से लहू निकला, तालाब में से लहू निकला। तो सबने लगा कि भी यहाँ भगवान है, उसको निकालो, बाहर निकाले भगवान को। और भगवान को बाहर निकालने के बाद द्वारकावासियों ने कहा कि भी चलो हम वापस द्वारका चलो। वापस भगवान बोले हम वापस द्वारका नहीं आएंगे, कि नहीं आपको आना पड़ेगा। तो नहीं, मेरे वजन जितना आपको सोना मिल जाएगा, आप चले जाओ वापस। तो वो लोग संतुष्ट हो गए और सहमति दे दी और वो चले गए। चले जाने के बाद उसने कहा कि भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, भले आप हम सोना लेकर चले जाते हैं, लेकिन आप वहाँ आओ और हमको आशीर्वाद दो वगैरह। तो भगवान कहते हैं कि बावली है, बावली द्वारका में, जो बावली में से एक मेरी मूर्ति निकलेगी, वो मूर्ति आप वहाँ स्थापित करना द्वारका मंदिर में। और ये द्वारका मंदिर में थोड़ा करके एक दो बात कर, ये बात करके, और द्वारका मंदिर में वर्धनी बावली है, उसमें से मेरी निकलेगी मूर्ति। वो मूर्ति को आप थोड़ा वहाँ स्थापित कीजिए डाकोर, लेकिन वो मूर्ति डाकोर से छोटी रहेगी और उसकी आंखें मूंद के रहेगी नीचे। और जब डाकोर की मूर्ति है वो बड़ी होगी और सामने देखेगी। तो आज भी डाकोर की मूर्ति सामने देखती मंदिर की मूर्ति है और बड़ी होती है, जब द्वारका में मूर्ति छोटी है और नीचे मूंद के उनकी आंखें हैं। और मैं अंत में इतना बताऊंगा, बहुत है मुझे तो, लेकिन ये बच्चों के लिए अभी मैं बात करना चाहती हूँ। ये जो रिसर्च के बच्चे हैं लोग, आपके यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी तो गोरखपुर से आते हैं, पीठाधीश्वर है वगैरह वगैरह, लेकिन नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने तो ऐसा कुछ लिबास नहीं पहना है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, मैं सुना है, मैंने कहीं लिखित पढ़ा नहीं है, कि उनको जब वो हिमालय में गए तब उनको एक सन्यासी मिल गया।
योगी जी मिल गए, तो उसने कहा कि भी मैं यहाँ संन्यास लेने आया हूँ, मुझे घर वापस नहीं जाना है। उसी वक्त जब उनकी शादी हुई थी, शादी की बात आप समझते हो, मुझे घर नहीं जाना है। तो सन्यासी ने कहा मोदी जी को कि आप वापस जाओ, आपको अभी तो बहुत काम करना है, लोगों को सुधारना है वगैरह वगैरह, आपको वापस जाना होगा। मोदी जी वापस आए और फिर तो आप जानते हो कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। तो मैं एक आपके सामने, आप सब विद्वज्जन के सामने ये प्रश्न छेड़ना चाहता हूँ और छोड़ना चाहता हूँ कि ये मोदी जी को संत कहा जाए या नहीं। योगी जी तो संत है ही, मोदी जी को संत कहा जाए या नहीं, और उसके बारे में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। ये नई जनरेशन है, उसको संशोधन करना है। आप विद्वज्जन है, उसको भी संशोधन करना है, और आने वाली पीढ़ी को उसका जवाब देना है आपको, मुझे नहीं, आने वाली पीढ़ी को। तो मैं यहाँ मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ और अमिता जी को और हिंदी संस्थान को आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जश भाई पटेल जी। वे जब अपनी बात रख रहे थे गुजराती साहित्य में संत परंपरा विषय पर, तो हम सब अत्यंत आतुर भाव से उनको सुन रहे थे, जिज्ञासु भाव से उनको सुन रहे थे। और निश्चित रूप से जैसे वे कह रहे थे कि हम जो है हिंदी नहीं आती, और तो हम में से कितने लोग हैं कि गुजराती के 2 वाक्य भी बोल पाते हैं, या बांग्ला के 2 वाक्य भी बोल पाते हैं, या तमिल तेलुगु मैथिली के 2 वाक्य भी बोल पाते हैं। आप जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और फिर भी इतनी सुंदर हिंदी का वाचन आप कर रहे हैं, तो जो आप बोल रहे थे, सोमा जी तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी, हिंदी की अध्येता भी रही हैं, लेकिन जश भाई जी जो गुजराती भाषी हैं और इतनी सहज सरल और संप्रेषणीय हिंदी का वाचन कर रहे थे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही भाषाओं का अंतर संबंध है, कोई भाषा किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, और हिंदी तो एक सेतु का निर्माण करती है। गुजराती के बहुत सारे शब्द हिंदी में जो आप संदर्भों को, जैसे मूसल की बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारे शब्द ले रहे थे, तो वो हमारी हिंदी के भी शब्द हैं, केवल गुजराती के शब्द नहीं हैं, केवल बांग्ला के शब्द नहीं हैं, केवल तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम के शब्द नहीं हैं, वे भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। और हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब अपनी भारतीय भाषाओं को अपने साथ समेटते हुए प्रयासरत रहेगी, और सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश जब हिंदी को समृद्ध करेगा, तब मुझे लगता है कि हिंदी जो आज विश्व की प्रतिनिधि भाषाओं में से एक है, उसका स्थान और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जज भाई जी। कोई एक गाड़ी बाहर हमारे गेट पे लगी है, यूपी 32 ME 0835, यूपी 32 ME 0835। कृपया उसे, जिसकी भी है, उसको अपने स्थान से हटा लें, कुछ आवागमन में असुविधा हो रही है। नीचे गार्ड की ओर से ये संदेश आया है। हम चाय के लिए प्रस्थान करेंगे।